बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। 2025 का दूसरा हफ्ता कैसा रहेगा, ये बाकायदा 6 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक। सबसे पहले बात करूंगा बुर्ज अमल से लेकर बुर्ज सरतान तक, एरिस से लेकर कैंसर तक और मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक। ये जिनके नाम के आदाद जोन से हैं, अलम मदाल आम हैं, वो भी ये सुन सकते हैं। जिनकी मून साइन है वो भी ये सुन सकते हैं। और जिनका लगन यानी असेंडेंट जिनका है एरिस, वो भी सुन सकते हो। जिनका सन साइन है वो भी इसको बाकायदा सुन भी सकते हैं। और जो मैं इसमें उपाय बताऊंगा वो आप बिल्कुल कर सकते हो, इससे आपको इस्तेफादा होगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी रब की ज़ात करने वाली है। सबसे पहले बात करूंगा बुर्ज अमल की। बुर्ज अमल की बात करूं तो इस हफ्ते के शुरू में पीर और मंगल को ज़रा एहतियात कीजिएगा, थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है। नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। वालदा की सेहत के हवाले से, प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ चीज़ें जो सी हैं वो लेन देन के मामले थोड़े से डिले हो सकते हैं। इस चीज़ का ज़रा थोड़ा देखभाल के चलिएगा। लिटिगेशन की तरफ मत जाइएगा, झगड़े से इज्तनाब करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप जो सा 7 और 8 तारीख में दाखिल होंगे, 8 और 9 में दाखिल होंगे, वो आपके लिए बड़ी फेवरेबल चीज़ें होंगी। वहाँ पर जाकर घर के कुछ जो सा माहौल ख़राब हुआ था या कुछ चीज़ें जो सी बेतरतीब चल रही थी वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसमें आपकी अपनी काविश भी होनी चाहिए, बिल्कुल आप खुद भी काविश करेंगे। बाकी जो भी इस हफ्ते के इख्तिताम तक जितने भी दिन आगे चलेंगे माली लिहाज से बहुत बेहतर होंगे। हफ्ते के आखिर में जाकर को आपका सफ़र पड़ सकता है। प्रोफेशनल तौर पर कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बदलाव की तरफ बिल्कुल जाना शुरू होंगी नए साल में, और वो आपके लिए बिल्कुल बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन कहीं भी गफलत कोताही ना कीजिएगा और तबीयत में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। सूरज 9वें घर में आपके भाग्यस्थान में 5वें घर का मालक, औलाद से फ़ायदा हो सकता है। लव अफेयर के मामला, सैटर्न और वीनस भी आपके 11वें घर में है, वो आपको बाकायदा बरूने मुल्क का सफ़र बिल्कुल तैयार करा हुआ है इमिग्रेशन के हवाले से। जैसे ये छुट्टियां ख़त्म होंगी आप किसी वक्त भी जो सा वो सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी सबसे अहम बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ, आपके जो सेविंग के मामला है, आपने कोई बाहर बैरून मुल्क अपना कोई बिज़नेस वगैरह कोई आपने किया हुआ है या को आप करना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन गफलत ना कीजिएगा, आज का काम कल पे मत छोड़िएगा, बिल्कुल इसका ज़रा एहतियात कीजिएगा। गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है, वालद से फ़ायदा हो सकता है। ज़िंदगी ज़िंदगी इंशाअल्लाह बेहतर रहेगी। और यहाँ तक कि आपके जो शादी के मामला वो इंशाअल्लाह ताला एक्टिव हो चुके हुए हैं, अब सिर्फ आपकी तरफ से देर है। बिल्कुल ये मैंने देखा कुछ लोग शादी वो बीवी नहीं बल्कि पैकेज ढूंढते हैं, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। बिल्कुल अल्लाह का नाम लेके करने की करें, बिल्कुल देखभाल करें, चाहे बच्ची है या बच्चा है देखभाल के करें, लेकिन अब करने की करें। डेली बेसिस पे काम करने वालों को ये हफ्ता बिल्कुल बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आपने बाकायदा मंगल के दिन किसी बाग में चले जाएं या गील को जहाँ पर आप मिट्टी हो वहाँ पर पहले आपने पानी डालना है, कीड़े हो जहाँ पे उस मिट्टी को गीला करके उसके ऊपर आपने शहद डालना। सिर्फ मंगल को आपने ये काम करना। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ये आपने कसरत से दरूद पाक पढ़ना है। कसरत से दरूद पाक पड़ेगा आपके लिए। सप्ते का नंबर 6 और 2 है। बुर्ज सौर वृश्चिक राशि टॉरस। बुर्ज सौर की बात करूं, इस हफ्ते के शुरू में शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आपको सफ़र पड़ सकता है, कोई आपको अच्छी खबर मिल सकती है, बैरून मुल्क से भी खबर आ सकती है। और यहाँ तक कि आपने जिस काम का कोई इरादा किया हुआ है आपके लिए 5, 6 और 7 तारीख बड़ी अहम तरीके हैं। इसमें अपने काम को निपटाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन जैसे ही 8 तारीख में दाखिल होंगे वहाँ पर जाकर थोड़े से खर्चात भरेंगे, थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। वालदा की सेहत के हवाले से कोई आपको खर्चा पड़ सकता है, बहन भाइयों के हवाले से कोई खर्चा पड़ सकता है। लेकिन 10 और 11 तारीख जो सी है ये आपके लिए बड़ी अहम है। एक तो आप बाकायदा कोई समाजी कामों में हिस्सा लेते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक कि आप जो सा किसी की मदद करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और आपको कल भी सुकून भी जो सा अल्लाह की मेहरबानी से मिलेगा। कोई बहन भाइयों की तरफ से भी को उनको दावतनामा को या वो आपकी तरफ आ सकते हैं या आप उनकी तरफ जा सकते हैं। इस तरह क्योंकि छोटी बहनों पर कोई खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पर आकर आपको एक अजीब सी जो सी तस्कीन महसूस होगी और इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। वरासत के मामलों में बिल्कुल झगड़ा करने की कोशिश न कीजिएगा। सूरज 8वें घर में है, ये आपके बाकायदा
चौथे घर का मालिक है, ये आपके 8वें घर में है, तारत भी वहाँ पे है, ये आपके खाना माल का मालिक है। लेन देन के मामला में बिल्कुल गलत कमिटमेंट किसी से करने की कोशिश मत कीजिएगा। और दूसरी सबसे जो अहम बात है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है या जो बाकायदा मोटापे की तरफ जा चुके हुए हैं, वो मुरगन ग़िज़ाओं से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। जैसे ही आपको कोई गैस ट्रबल के मामला हो या सीने में घुटन हो या बाएं बाजू पे आप दर्द महसूस करते हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। सेहत के मामला में कंप्रोमाइज़ और गफलत का मुजाहरा मत कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपने फ़ौरन जो सा डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बाकी ज़िंदगी मौत तो खुदा के हाथ में, लेकिन इंसान को जो जीवन मिलता है ये बड़ा कीमती होता है, बिल्कुल कीमती होता है, तो इसकी इंसान को कदर करनी चाहिए। अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर तो है, लेकिन कुछ इधर उधर की बातों को थोड़ा सा ज़रा पीछे को धकेल दें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे माजी में जाके खड़ा होने की कोशिश करेंगे तकलीफ़ होगी, तो लिहाजा आगे चलने के लिए माजी को जो सा वो छोड़ना पड़ता है। बाकी बिज़नेस में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी है, मज़ीद आगे बेहतरी है कि कोई आपकी नई डील होती हुई नज़र आ रही है। जिनका बाकायदा कंस्ट्रक्शन का काम है या जो वो लोग जो बाकायदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड से जो रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए ये हफ्ता जो उनसा बड़ा साजगार जाने वाला है। लेकिन आपके नीचे जो लेबर काम करती है ना, जो ट्रेड का काम करती है, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है। और अपने पार्टनर के बाकायदा उसको वॉच करने की कोशिश कीजिएगा। उनके साथ जो भी एग्रीमेंट किया है, जिस तरह भी है, जिस तरह के आप अपने बिजनेस में जो भी टर्म्स हैं, उनको ज़रा बार बार दोहराते रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बात याद रखिएगा। फ्री हैंड सामने वाले को बिल्कुल ना दीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। लव अफेयर के मामला में ज़रा देखभाल के चलिएगा। और दूसरा, आपने बाकायदा किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आपने कोई जॉब वगैरह को अप्लाई किया हुआ है, तो इस हफ्ते के एंड में जाके आपको बाकायदा एक अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है इंशाअल्लाह ताला। आपने बाकायदा सूरह फातिहा ये 41 मरतबा पढ़नी है। घर से निकलने से पहले पढ़िएगा, रात को सोते वक्त ज़रूर पढ़िएगा। आपने सफ़ेद तिल और शक्कर ये मिक्स करके आपने रोज़ाना जो है वो कीरों को डालनी है, ये आपने नहीं भूलना। आपके लिए सप्ते का लकी नंबर 7 और 5 है। पुरजे जोज़ा मिथुन जेमिनी, मिथुन राशि की बात करूँ, अपने माली अखराजात पे ज़रा कंट्रोल करके चलेगा। बिल्कुल पैसे हाथ में ऐसे कफूर की तरह बिल्कुल उड़ जाते हैं, आने से पहले ही जो उनसे वो खर्च हुए होते हैं। इन चीज़ों पे आपका भी बस नहीं चल रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने लबो लहजों का, अपने अल्फाजों के चुनाव का ज़रा सही इस्तेमाल कीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। औलाद के मामला में बड़ा देखभाल के चलना होगी। मंगल की चौथी नज़र सिर्फ आपके 5वें घर में पड़ रही है। लव अफेयर के मामला में भी देखभाल के चलेगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर जो फीमेल है, वो थोड़ा सा अपने ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखें और छोटी छोटी बात पे थोड़ा जो उनसा बिगड़ना बिल्कुल बंद करें, वरना घर का माहौल जो उनसा वो ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी इंशाअल्लाह ताला बिज़नेस में नई डील तो आपकी बिल्कुल होगी। बिज़नेस में आपने बहुत भागदौड़ की हुई है और कोई नई इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा रहे हैं, कोई आप किसी शराकत की तरफ देख रहे हैं, कोई आपके साथ जो उनसा पैसे इन्वेस्ट करे, वो इंशाअल्लाह ताला होगा, ज़रूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए सारे इख्तियारात सामने वाले के हाथ में मत दे दीजिएगा। सिर्फ ये है कि एक बिज़नेस परवान चढ़ जाए, बिल्कुल इस तरह का आपने कोई रिस्क लेके नहीं चलना। जो भी आपने बात करनी है बराबरी में रख के कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा सूदमंद है। शादी के जिनके मामला रुके हुए वो इंशाअल्लाह ताला एक्टिव तो होंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी रुकावटें हैं, दूर हो जाएंगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी के मामला में कुछ चीज़ें जो सी हैं, कुछ पैसों के मामला में कुछ काम हुए पड़े हुए हैं, लेकिन पैसों की वजह से वो जो सा आजकल हो रही है, उसमें भी आपको इस हफ्ते के आखिर में जाके एक गुड न्यूज़ मिल सकती है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सोशल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल बढ़ेगी, वो इस हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में बढ़ेगी। और यहाँ तक थोड़ा सा जो सा वो खर्चा भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और घर में गैदरिंग का कोई, ख़ानदान में कोई गैदरिंग का कोई सिलसिला हो सकता है। शादी ब्याह के मामला में भी खर्चा बढ़ सकता है। और वो लोग जिनका बाकायदा केमिकल्स, मोबाइल फ़ोन्स और कागज़ से जो रिलेटेड लोग हैं, जिनका काम है स्टेशनरी का काम है, उनके लिए ये हफ्ता बड़ा साजगार जाने वाला है, बिल्कुल साजगार है। अब कुछ लोगों ने कहना जी छुट्टियाँ हैं, फलान है, ढींग है, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जब मालिक ने देना हो ना, तो वो छुट्टियाँ नहीं देखता होता। जब ना देना हो तो वो स्कूल खुले हुए भी नहीं देखता। तो लिहाजा ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल साजगार रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और होटलिंग पे कोई खर्चा करता हुआ किसी अजीज़ों कारब से या कोई आपका बिल्कुल या खुद जो सा उस पर आपका खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फ़िक्र करने की बात नहीं है। जैसे जैसे खर्चा होगा पैसे आपके पास आएंगे। जुडिशरी से आपके जो काम रुके हुए हैं वो इंशाअल्लाह ताला एक्टिव हो चुके हैं। थोड़ा सा ज़रा अपने आप को डबल माइंड से ज़रा बाहर निकलिएगा। जेमिनी वालों के लिए एक बहरहाल मियाँ ये डबल माइंड बहुत ज़्यादा होते हैं,
फैसला उस वक्त करते हैं जब वक्त इनके हाथ से जा चुका होता है। बिल्कुल फ़ौरन डिसीजन पावर अपनी पैदा करने की कोशिश कीजिए। अज़दवाजी ज़िंदगी में फिर कहूँगा ठीक रहेगी। बैरून मुल्क से आपको इस हफ्ते की 11 तारीख को कोई ना कोई कॉल ज़रूर आ सकती है। जैकपॉट से आपको फ़ायदा हो सकता है, और यहाँ तक कि आप प्रॉपर्टी के काम में कुछ थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए बॉस के साथ ताल्लुकात तो बेहतर हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको टारगेट जो सा है इस वक्त कोई ऐसा मिलेगा जिससे आपकी भागदौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अपने से नीचे काम करने वालों को थोड़ा लिमिट में रखने की कोशिश कीजिएगा। आपने सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, इसकी एक तस्बीह करनी है जेमिनी वालों ने। बाजरा रोज़ाना आपने परिंदों को डालना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना। परिंदों को बाजरा डालेगा। इतवार के दिन 2 डलियाँ आपने गुड़ की लेनी है, वो आपसे अपने से वार के वो आपने फेंक देनी है किसी वीरान जगह पे। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। सब तक 4 और 6 है। कौन कैंसर, कर्क राशि की बात करूं तो तबीयत में भी बड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा बात पे आ रहा है, ज़रा कंट्रोल करके चलिए, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। इस हफ्ते के शुरू में आपकी थोड़ी सी भागदौड़ बढ़ेगी, कोई आपको सफ़र पड़ सकता है, लेकिन उसमें बाकायदा आपको कामयाबी हो सकती है, और अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको पैसे भी मिल सकते हैं। आपने जो चीज़ें अपने ताक़ुब में रखी हुई है, जिनको आप फोकस कर रहे हैं, उनका बाकायदा रिजल्ट जो सा वो आने वाला है, और वो आपकी फेवर में आ सकता है। लेकिन अपने मजाज और अपने बाकायदा जज्बातियत की वजह से चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, इस हफ्ते की 8 तारीख को आपकी सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोफेशनल तौर पर कुछ चीज़ों को जो सा आपने उसमें तहरीरी तौर पर जो सा कुछ चीज़ों को आप बदलने की कोशिश करेंगे, और यहाँ तक कि आपके रोज़गार के मामला में कुछ लोग आपके साथ बिल्कुल बहमी मुशावरत करेंगे, और यहाँ तक कि आपकी को गैबी मदद भी बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कहीं कर्ज वगैरह अप्लाई किया हुआ वो आपको मिल सकता है, या किसी से कोई पैसों की डिमांड की हुई है वो आपको मिल सकती है। और 12 तारीख आपके लिए बड़ी अहम तारीख है, 11 और 12 तारीख, ये 2 तारीखें याद रखिएगा। इसमें आपके जो सा शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, जैकपॉट से फ़ायदा हो सकता है। बैरून मुल्क के सफ़र के लिए आप अगर रवानगी इख्तियार करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। इमिग्रेशन के हवाले से, वालदा की सेहत के हवाले से, ये तरीके आपके लिए जज्बाती तौर पर बहुत मायने रखती हैं। मादी तौर पर तो रखती हैं, लेकिन जज्बाती तौर पर भी बहुत मायने रखती हैं। बहरहाल ये हफ्ता आपके लिए बड़ा साजगार रहेगा, लेकिन थोड़ा सा तबीयत को थोड़ा उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल लोगों की नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल डिस्कस करने की या उसको छालने की कोशिश मत कीजिएगा। वो बड़ा पंजाबी का खूबसूरत है कि बुरे में लब्बन टूरी, बुरा लब्या ना कोई, अपने अंदर झाती मारी, मैथों बुरा ना कोई। बिल्कुल लोगों की जोन सी है, छोड़ दें किसी को डिस्कस करना। हाँ, बिल्कुल डिस्कस करना छोड़ दो। तो यही सबसे बड़ी जोन सी इंसान के लिए नाकामी के रास्ते बनते हैं, जब आप किसी को डिस्कस करते हैं, उसके नेगेटिव पहलुओं को जो सा उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। बिल्कुल मत करें किसी पर, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलें। आप खुद पॉजिटिव तौर पर जो सा अपने आप को पेश करने की कोशिश करें। सामने वाला क्या है क्या नहीं है इसको बिल्कुल छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा। सेहत के मामला भी बिल्कुल बेहतर रहेंगे, और जिनके जुडिशरी के मामला हैं उनके लिए बिल्कुल बड़ा सुनहरी मौका आपके पास। थोड़ी सी भागदौड़ कर लें, और बिल्कुल ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करने की कोशिश कीजिए कि वो पहले मैं वो इस तरह था, मैं उसके ऊपर था, मैं उसको क्यों काम कहूँ, ये क्यों कहूँ, मेरी इस तरह ईगो जोन सी है वो बाकायदा हर्ट होती है। बिल्कुल इस तरह की चीज़ें छोड़ दें, ये चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है। और लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसी बातें करके आपके अंदर एक ममता है, फिर आप पल में जोन सा अपने आप को वो बिल्कुल दूसरा रूप डाल लेते हैं कि नहीं यार छोड़ो। तो पहले ही जोन सा इंसान को इस तरह चलना चाहिए जिसमें बाद में इंसान को शर्मिंदगी ना होनी पड़े। तो लिहाजा ये हफ्ता आपके लिए शादी के लिए हवाले से भी बहुत अच्छा है, और मैं आपको बता दूं वो दिन दूर नहीं है जब आपके मामला बहुत बेहतर होने वाले हैं, बहुत बेहतर होने वाले हैं। सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए, बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बिज़नेस के हवाले से जिन लोगों का फास्ट फूड का काम है, या जो बाकायदा एल्युमिनियम से जो रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत बेहतर जाने वाला है। अल्लाह की मेहरबानी से वालद से फ़ायदा हो सकता है। जादू टूने के जो वहम का शिकार थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए हैं। रोज़गार में बेहतरी के बिल्कुल असार आपके सामने खड़े हुए हैं। अब आपने एक्टिव होकर चलना है और अपने अंदर मिठास पैदा करके चलिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपने बाकायदा इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़नी है, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़नी है। रोज़ाना आपने थोड़ा सा दूध, चाहे आधा पाव ले ले या पाव ले ले, ये किसी को अल्लाह के नाम का देना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मंगल के दिन आपने
مرغی کا تھوڑا سا گوشت لے لینا، اس میں تھوڑی سی شہد یا چینی ڈال کے وہ اینٹی کلوک 3 مرتبہ اپنے سر سے وار کے وہ اپنے پرندوں کو ڈال دینا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 5 ہے۔